हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायो के दूसरा चैप्टर वह श्वसन कि आखिर श्वसन किसको कहेंगे। दूसरा चैप्टर है श्वसन, तो श्वसन हम किसको कहेंगे। तो देखिए, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका कोशिकीय ईंधन ऑक्सीकरण कर जैव कोशिकाओं में पहुंचाता है और वहां से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर शरीर की कोशिकाओं से बाहर पहुंचाया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की देखिए दो अवस्थाएं होती है। पहला होता है अवायवीय श्वसन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इस पहला नंबर पर अवायवीय श्वसन। आखिर अवायवीय श्वसन है क्या, किसको हम अवायवीय श्वसन कहेंगे? तो देखिए, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और आंशिक विखंडन होने के बाद पायरुवेटिक से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेटिक से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह क्रिया जो होता है किण्वन में होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? किण्वन में ही होते रहता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेटिक अम्ल में आता है। कब? कोशिका द्रव्य में ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है पायरुवेटिक अम्ल में बदलता है। अब इसके बाद पायरुवेटिक अम्ल से जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, देखिए जब पायरुवेटिक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तब ये जो होता है पायरुवेटिक जो होता है ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहेंगे और यह जो किण्वन होता है वो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होते रहता है। अब देखिए, ये तो पहला नंबर इसमें का है। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर, देखिए पहला तो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब ये दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, ख नंबर,
ये ऑक्सीजन की अभाव है। जब इसमें ऑक्सीजन की अभाव होती है तो क्या होता है, जब इसमें पायरुवेटिक में ऑक्सीजन की अभाव होती है तब पेशियों में, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, सुबह के समय हम लोग दौड़ते हैं या कभी दौड़ते हैं और ज़्यादा हम लोग वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की अभाव होने लगती है, कमी होने लगता है। जब ऑक्सीजन की जब अभाव होती है तो वहीं ये पायरुवेटिक से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है और यह लैक्टिक अम्ल का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, हमारे शरीरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। उस प्रक्रिया से हमें क्या होता है, दर्द होने लगता है, हमारे शरीरों में दर्द का संचय बढ़ने लगता है। और तीसरा देखते हैं ग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में, जब ये पायरुवेटिक जो होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब देखिए क्या बनाता है, जब पायरुवेटिक में ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। तो देखिए वायवीय ये प्रक्रिया जो होगी वायवीय श्वसन में होगी, अवायवीय श्वसन में नहीं होगी। ये दोनों अवायवीय श्वसन में होगी पर यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में नहीं होगी, ये वायवीय श्वसन में होगी। तो वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन कहते हैं वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा और पायरुवेटिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि देखिए वायवीय श्वसन से ज्यादा, वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है और अवायवीय श्वसन में हम लोग को ऊर्जा कम प्राप्त होता है, उसमें ज्यादा ऊर्जा खपत होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हमें ऊर्जा तो प्राप्त होती नहीं है, हमें क्या होता है ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। मगर वायवीय श्वसन में ये क्या होता है, ऊर्जा का, ऑक्सीजन का तो अभाव होता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को भरपूर मात्रा में मिलता है और वहां जो होता है ऊर्जा का अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो अब ये सब हम लोगों में जैसे श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधे हर चीज में होती है। तो देखिए भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती रहती है। तो आइए आप सबके जानेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। जैसे आप लोग देखे हैं पिछले वीडियो में बताए थे कि श्वसन जो होता है पौधा है, इस पौधे के पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। पत्तियों के जो स्टोमाटा है ना, उस स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकल जाता है।
देखिए पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया यानी गैसों का आदान प्रदान हो जाता है वो जो है विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें जैसे ये पौधों में जितने भी गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब देखिए पौधे जो होते हैं किन किन भागों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं। ये प्रक्रिया देखिए जैसे पत्तियों में, पिछले वीडियो में बता चुके थे, जैसे देखिए पत्तियों में स्टोमाटा होता है जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पत्तियों से वायु को यानी गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। या जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे पुराना वृक्ष हो गया, मोटा सा पुराना वृक्ष हो गया, उस वृक्ष के ये जो तना होता है उस तने में कुछ रंध्र होते हैं। वात रंध्रों के सहायता से क्या करते हैं, ये जो है पौधे में क्या होता है, पौधे की जो तना होती है, ये तना है, सपोज मान लीजिए कि ये तना है, उस तने के पौधे के तनों में वात रंध्र या अंतरकोशिकीय वातरंध्र या अंतरकोशिकीय कोशिकाएं क्या होती हैं, इसके तने के अंदर प्रवेश कर जाती है और इन्हीं के द्वारा पौधे जो होते हैं तने यानी वातरंध्रों के द्वारा ही क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और तीसरा देखिए जड़, पौधे में जड़ होता है, जड़ के द्वारा भी पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे देखिए पौधे की ये जड़ है, इस जड़ को, ये पौधे की जो जड़ है वो क्या है, मिट्टी में रहता है। पौधे की जो जड़ होता है वो क्या होता है, मिट्टी में रहता है। जड़ जो होता है और मिट्टी में रहता है। मिट्टी में बहुत सारे, मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। वहां से ये क्या करता है, ये रूट जो होता है, जड़ जो होता है, एपिडर्मिस कोशिकाओं के माध्यम, एपिडर्मिस से ये क्या करता है, जड़ को यानी मिट्टी से ऑक्सीजन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, यानी मिट्टी से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है और ये करके पौधे के भागों में भेजने का काम करता है। और दूसरी बात, यहाँ से भी गैसों का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी छोड़ता है और यहाँ से गैसों का मतलब आदान प्रदान होते रहता है। तो पौधों में पहला क्या होगा, यानी रंध्रों के द्वारा होगा, पत्तियों में यानी स्टोमाटा के द्वारा होगा, और इसके बाद रंध्रों के द्वारा होगा स्टोमाटा, और ये तने में होगा, तने में जो वातरंध्र पाए थे उसके द्वारा होगा, या पौधे की जड़ों से भी ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये हुआ पौधों में श्वसन, यानी पौधों में श्वसन कैसे हुआ तो आप जान गए। अब इसके बाद जानते हैं कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। जंतुओं में श्वसन, देखिए जंतुओं में श्वसन भिन्न भिन्न तरह से होता है। जैसे सभी जीव हैं, अलग अलग हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, हम लोग हो गए, इन सबों में, मनुष्यों में, जीवों की जो श्वसन की प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है। जैसे एक कोशिकीय देखें, एक कोशिकीय जीव होता है, तो पिछले वीडियो में तो बताया गया है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें अमीबा और पैरामीशियम में कोशिकीय जीव, इन जीवों में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा होता है। अब देखिए ये तो एक कोशिकीय जीव होगा। अब जैसे जंतुओं में बहुत सारे जीव, जैसे कीड़े मकोड़े, इन सभी जीवों में जो श्वसन की प्रक्रिया वो अलग अलग तरीके से होती है। तो देखा श्वसन की प्रक्रिया जो होती है जंतुओं में,
जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया, देखिए जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया 3 और 4 तरीके से होती है। पहला होता है त्वचा के माध्यम से, दूसरा होता है श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से, तीसरा जो होता है गिल्स या गलफड़ा, गिल्स के माध्यम से हो जाता है, और चौथा जो होता है वो फेफड़ा के माध्यम से। इनमें क्या होता है श्वसन की प्रक्रिया होती है। कुछ जीवों में त्वचा के माध्यम से होता है, कुछ में ट्रैकिया और श्वास नली के माध्यम से होता है, कुछ जीवों में गिल्स के माध्यम से होता है, और कुछ जीवों में फेफड़े के माध्यम से होते रहता है। तो ये जो है हमारे श्वसन की, जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया है, यानी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सभी जीव एक ही तरह से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया एक ही तरह से सब लोग लेते हैं। तो आइए बारी बारी से इन सबों को पढ़ेंगे। यानी त्वचा के बारे में पहले पता करेंगे कि आखिर त्वचा से श्वसन कैसे होता है, किस प्रक्रिया, कौन कौन से जीव हैं जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए केंचुआ, केंचुआ केंचुआ का आप लोग देखे होंगे, हम भी सभी लोग देखे होंगे। केंचुआ का जो शरीर होता है एकदम मुलायम होता है। केंचुए जो होते हैं वो त्वचा के माध्यम से, केंचुए जो होता है वो त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं श्वसन करते हैं। कैसे, आखिर श्वसन कैसे करते हैं? तो देखिए ये जो केंचुआ की जो त्वचा होती है, ऊपरी परत जो होता है, उसी के माध्यम से ये लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। केंचुआ के जो ऊपरी सतह है, इसकी त्वचा की ऊपरी सतह है, उस पर एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या होता है, इस पर व्यवस्थित होता है, यानी इस पर एपिडर्मिस क्या परत पाया जाता है। और इसकी परत के बाद ग्रंथियां कोशिकाएं, जैसे म्यूकस, ग्रंथियां कोशिकाएं म्यूकस या श्लेष्मा, दोनों एक ही है, म्यूकस या श्लेष्मा, ये जो होते हैं उस तल पर क्या होते हैं अनवरत रूप से क्या होते हैं फैले रहते हैं, छिद्र के माध्यम से छिद्र होता है इनमें, और ये जो होते हैं पूरे इनके बॉडी पर फैले रहते हैं। और इन्हें फैलने की प्रक्रिया से जैसे इन पर क्या होता है नमी होता है, सॉरी इनमें जो होता है केंचुआ में जो होता है, केंचुआ की जो ऊपरी परत होता है उस पर क्या होता है नमी होता है, यानी वो भींगा रहता है, नमी रहता है। और इसी के द्वारा म्यूकस या श्लेष्मा में जो भी इस पर ऑक्सीजन आते हैं, इस पर ऑक्सीजन पड़ते हैं, और यह जो होता है उसमें घुल जाता है। म्यूकस और श्लेष्मा में क्या होता है घुल जाता है, और घुलने के माध्यम से ही वो क्या होते हैं शरीर में इनके प्रवेश कर जाते हैं, यानी शरीर में क्या होता है प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से ये जो होते हैं त्वचा के माध्यम से ये जो होते हैं केंचुआ जो होते हैं वो अपना गैसों का, सॉरी केंचुआ जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो देखिए ये जो जीव है केंचुआ जो है वो स्थल पर भी रख सकते हैं और पानी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पर एपिडर्मिस की परत पाएगी और उसमें होता है श्लेष्मा, ये जो किया गया उसको नमी रखता है, और नमी रखने के बाद ये जितने भी ये ऑक्सीजन जो आता है उस पर क्या करता है उसको घुलाने का काम करता है। और घुलाने के बाद ये जो होते हैं घुलने के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से ये जो होते हैं क्या करते हैं गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो
इन जीवों को जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उस जीवों को हम उभयचर कहते हैं। उस जीवों को क्या कहेंगे? उभयचर। उस जीवों को हम क्या कहेंगे? उभयचर जीव कहेंगे। ऐसे देखिए केचुआ में भी होता है, जब मेढक भी होता है। मेढक जो होता है वो त्वचा के भी माध्यम से लेता है और गैस त्वचा के भी माध्यम से लेता है और फेफड़े के भी माध्यम से वो क्या करता है? श्वसन करता है। तो देखिए केचुआ और मेढक को हम उभयचर जंतु कह सकते हैं, उभयचर जीव भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे जो श्वास नली और ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।